जय हिंद साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं सभी ठीक होंगे और बेहतर होंगे। दोस्तों 18 फरवरी 2024 को संपन्न हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रथम पारी का पेपर बहुत ही एक्यूरेसी के साथ डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ओनली हिंदी का पेपर देखने वाले हैं। तो देखिए, आपने 18 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में कितने क्वेश्चनों का सही आंसर किया है। तो चलिए, क्वेश्चन पूछा गया था, समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। तो समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं, तो जिन्होंने युद्ध पोत लगाया था उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, श्यामल किस तद्भव रूप का तत्सम रूप है। तो दोस्तों अपने आंसरों को मिलाते चलें। तो श्यामल जो तद्भव रूप है तो वो है आपका सांवला। तो सांवला जिसने लगाया होगा उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, शाकामृग निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है। तो फ्रेंड्स, शाकामृग, मरकट ये आपके बंदर के पर्यायवाची हैं। तो जिसने भी बंदर लगाया था उनका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस विकल्प शब्द में श्रुतसम भिन्नार्थक का सही भेद अर्थ नहीं है। तो दोस्तों जिसने भी ऑप्शन दूसरा लगाया था अनल अनिल, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसमें दोस्तों अनल आपका अग्नि का पर्यायवाची है और अनिल आपका वायु का पर्यायवाची है। तो यही जोड़ा दोस्तों आपका गलत था इसमें, और आपके बाकी सभी सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, खिड़की खोलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो इस वाक्य में है दोस्तों लिंग संबंधी अशुद्धि। तो जिसने भी लिंग संबंधी अशुद्धि लगाई है उनका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। तो दोस्तों तिथियां, नदियां और भाषाओं के नाम क्या होते हैं, ये आपके स्त्रीलिंग होते हैं। और जो समुद्र है दोस्तों वो आपका पुल्लिंग है। तो जिसने भी समुद्र लगाया था उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो फ्रेंड्स, हस्ताक्षर, लोग, ये क्या है आपके सभी बहुवचन में आते हैं, और दल आपका हमेशा एक वचन में आता है। तो जिसने भी दल लगाया था उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों बनाकर शब्द में है आपका कर प्रत्यय। तो जिसने भी कर प्रत्यय लगाया था उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, जिसका भी 18 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था वो सभी अपने आंसर को मिलाते चलें। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। तो दोस्तों लक्ष्य का जो तद्भव रूप है वो है आपका लाख। तो जिसने भी लाख लगाया था उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, अलमारी में कपड़े रखे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो दोस्तों अलमारी में कपड़े रखे हैं, तो इसमें दोस्तों आपका अधिकरण कारक है। तो जिसने भी अधिकरण कारक लगाया था उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों तरावट शब्द में आपका तर प्लस आवट। तो जिसने भी तर प्लस आवट लगाया था उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों आराम कुर्सी के शब्द में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो जिन्होंने भी तत्पुरुष समास लगाया था उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो सभी क्वेश्चनों को दोस्तों हम बहुत ही एक्यूरेसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो आप सभी क्वेश्चनों को मिलाते चलें। तो चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो, सो, जिसका, ये क्या है आपके संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, लेकिन आपको ये आपका संबंधवाचक का उदाहरण नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जैनेन्द्र शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद है जैन प्लस इंद्र। तो जिन्होंने फ्रेंड्स जैन प्लस इंद्र लगाया था उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह नहीं है। तो फ्रेंड्स विवरण चिन्ह है आपका ऑप्शन सी वाला। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगाया था उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है। तो दोस्तों आपका दर्जन जो है आपका विशेषण संख्या को दर्शाता है। तो जिन्होंने भी दर्जन लगाया था उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो दोस्तों इसमें है आपकी नाम धातु क्रिया। तो जिन्होंने भी नाम धातु क्रिया लगाई थी उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लता मंगेशकर गीत गा रही है, यह वाक्य किस काल का है। तो दोस्तों लता मंगेशकर गीत गा रही है, तो ये वाक्य है आपका अपूर्व वर्तमान काल। तो जिन्होंने अपूर्व वर्तमान काल लगाया था उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य होगा। तो दोस्तों मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, तो इसमें है आपका कर्म वाच्य। तो जिन्होंने कर्म वाच्य लगाया था उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ठिठक जाना मुहावरे का सही अर्थ बताएंगे। तो दोस्तों ठिठक जाना मुहावरे का सही अर्थ है आपका रुक जाना। तो जिन्होंने भी रुक जाना लगाया था उनका बिल्कुल सही आंसर होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। तो अभिज्ञ का विलोम शब्द होता है दोस्तों अनभिज्ञ। तो जिन्होंने भी अनभिज्ञ लगाया था उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। तो दोस्तों कठपुतली होना, आँख चुराना, आस्तीन का सांप, ये क्या है आपके मुहावरे हैं, लेकिन आपका जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यह एक लोकोक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने रस हैं। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा 11। जिन्होंने भी 11 लगाया था उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। तो दोस्तों दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर आपका बनता है कुंडलियाँ। तो जिन्होंने कुंडलियाँ लगाया था उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नील गगन सा हृदय था। तो इस पंक्ति में अलंकार बताना है। तो दोस्तों इसमें अलंकार था आपका उपमा। तो जिन्होंने भी उपमा अलंकार लगाया था उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है। तो फ्रेंड्स सूर्य, सर्प, सिंह, ये क्या हैं आपके हरि शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं, लेकिन आपका दूध ये आपका हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो फ्रेंड्स बेहतर शब्द का पर्यायवाची शब्द है वो है आपका ज़्यादा अच्छा। तो जिन्होंने ज़्यादा अच्छा लगाया था उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रामायण के रचयिता कौन है। तो फ्रेंड्स रामायण के रचयिता हैं वो हैं आपके वाल्मीकि। तो जिन्होंने वाल्मीकि लगाया था उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सूरसागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों सूरसागर के हैं आपके सूरदास। तो जिन्होंने भी सूरदास लगाया था उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा में हुआ है। तो फ्रेंड्स बिहारी हिंदी का विकास हुआ है आपका मागधी अपभ्रंश में। तो जिन्होंने भी मागधी अपभ्रंश लगाया था उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स भीतर और बाहर स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण। तो जिन्होंने भी स्थानवाचक लगाया था उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मेघ शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो फ्रेंड्स मेघ शब्द का पर्यायवाची शब्द है वो है आपका नीरद। तो जिन्होंने भी नीरद लगाया था उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कुल और कूल सृष्टम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद कौन सा है। तो फ्रेंड्स कुल होता है आपका वंश और कूल होता है आपका किनारा। तो जिन्होंने वंश और किनारा लगाया था उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, फेंक का चलाया जाने वाला हथियार वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स फेंक का चलाया जाने वाला हथियार होता है दोस्तों वो होता है आपका अस्त्र। तो जिन्होंने भी अस्त्र लगाया था उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स 4 क्वेश्चन आपके लिए गद्दान से पूछे गए थे, तो इसमें हमने ऐड नहीं कर पाए हैं। तो फ्रेंड्स अपना स्कोर जो बताएंगे कि आपने संपूर्ण पेपर में कितना स्कोर किया है। और दोस्तों वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।